हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? इफ ए बी आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या? जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से ए प्लस बी एक्स प्लस ए एंड बी। और ये कंडीशन कब की बता रहा हूं मैं आपको? इफ ए कॉमा बी जो है वो क्या है, इसके रूट्स हैं। तो वो रूट्स इस तरीके से होते हैं। सेम थिंग यहां पर देखो, इफ ए एंड बी आर द रूट्स दे रखे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं उसको यहां पर कंपेयर करूं, फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को देखो, यहाँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी आपके पास, है ना। एंड ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p आ जाएगी, क्योंकि a और b क्या है, इसके रूट्स हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड देखो, इस इक्वेशन से फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, यहाँ कंपेयर करूं तो देखो c प्लस डी इक्वल्स टू 12 आएगा, बिकॉज दिस इज द रूट्स। एंड सी डी इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास? क्यू आएगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें इनको? ए बी सी डी क्या दे रखा है? जीपी दे रखा है। ओके, गिवन कंडीशन देखना आप, ए बी सी डी आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो मैं लेट कर सकता हूं, पहले तो फर्स्ट टर्म एक्स मान लेता हूं ना, एंड कॉमन जो रेशो है उसे मैं आर मान लेता हूं। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? एक्स, क्योंकि फर्स्ट टर्म है। बी कौन है? सेकंड टर्म। तो जैसे ए आर होता था वैसे ही वहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स आर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म है ये। सी कितना हो जाएगा? एक्स आर स्क्वायर हो जाएगा। एंड डी कितना हो जाएगा? एक्स आर क्यूब हो जाएगा। बताओ, ये चीज समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर। ये आपके पास क्या हो गया? रेशो। अब इन वैल्यूज को, ये पूरी इक्वेशन 3 मान लो, इन सबको मिला के इस 3 इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड में पुट कर दो आप। कैसे? पुट इक्वेशन 3 इन 1। अगर मैं 1 में पुट करता हूं तो ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस एक्स आर, एक्स प्लस एक्स आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी आपके पास। एंड यहाँ देखो ए बी, एक्स इंटू एक्स आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी हो जाएगी, है ना। एक्स इंटू एक्स आर की वैल्यू पी। ए बी को मल्टीप्लाई करना है ना, एक्स इंटू एक्स आर इंटू पी। तो देखो, ये अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं इसमें से, तो 1 प्लस आर इक्वल्स टू 3। एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर आर इक्वल्स टू पी। इन दोनों को मिला के मैं इक्वेशन 4 कह देता हूं। अगेन पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। 2 में पुट करो इस बार। 2 देखो कहाँ है? सी प्लस डी। सी प्लस डी का मतलब है एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स आर क्यूब इक्वल्स टू कितनी है? ये 12 है ये। ठीक है। एंड सी इंटू डी बोल रहा था, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। एक्स आर स्क्वायर एक्स आर क्यूब। ठीक है। सी एंड डी का मल्टीपल करने का मतलब है दिस वन एक्स आर स्क्वायर एक्स आर क्यूब। कितना आया ये? इनका मल्टीपल कितना था? क्यू था। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस आर इक्वल्स टू 12 हो जाएगी। एंड यहाँ देखो, इक्वेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और आर की पावर कितनी हो जाएगी? ये 5 हो जाएगी, इक्वल्स टू क्यू। दिस इज योर फिफ्थ इक्वेशन। मुझे बताओ, यहां तक समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हम फर्स्ट इक्वेशन, ओ सॉरी, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को डिवाइड कर दें। अब फोर्थ इक्वेशन सर कौन सी है? दोनों में से जो हमारे लिए यूजफुल होगी वो ले लेंगे हम। डिवाइड इक्वेशन 5 बाय 4। फिफ्थ इक्वेशन देखो, एक्स आर स्क्वायर 1 प्लस आर इक्वल्स टू 12। ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट। 3 4 जा 12। कितना बचा यहाँ पे? आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4। रूट लगेगा, प्लस माइनस का 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब इस प्लस माइनस 2 को मैं कहां पुट कर सकता हूँ? दोनों इक्वेशनों में से कहीं भी पुट कर लो, आपके पास पी का वैल्यू बन जाएगा। अब यहाँ पे दो केसेस हैं। इफ आर इक्वल्स टू पॉजिटिव 2, है ना, मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन 4 में। 4 मतलब दिस वन की बात कर रहा हूं ना, एक्स
वन प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, डायरेक्टली पुट कर दो। एक्स वन प्लस आर, आर का मतलब है 2 इक्वल्स टू 3, 2 एंड 3 हो गया ये। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया ये। एंड इफ आर इक्वल्स टू -2, देन वापस से पुट करो, पुट इन इक्वेशन फॉर एक्स 1 -2, आर की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ इस बार, -2 पुट कर रहा हूँ। अगेन इक्वल्स टू 3, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा ये, -1, इस -1 को इधर भेज दो आप, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। ठीक है भाई, या एक्स की वैल्यू भी 2 निकल गई। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, ताकि हम पी एंड क्यू निकाल सकें, है ना। चलिए, अब मैं यहाँ पे केस बना लेता हूँ दो, है ना। देखो, केस वन में ऐसा बना रहा हूँ जहां पर मेरे पास आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 2 थी, एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 1। आर की वैल्यू 2 थी तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई मेरे पास, 1 निकल गई, है ना। ये अपन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर एक, ओके। और यहाँ बना लेते हैं अपन केस टू। केस टू क्या कह रहा है, यहाँ पर आपके पास आर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, देखो यहाँ हमारे पास आर की वैल्यू -2 थी, आर की वैल्यू कितनी थी, -2। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, -3 निकल गई। बताओ ये दो केस सबको समझ में आ गए क्या। अब इन दोनों केसेस से मैं पी की वैल्यू निकालूंगा और क्यू की वैल्यू भी निकालूंगा। अगर ये वाली वैल्यू रहती है तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या रहेगी एंड क्यू की वैल्यू क्या रहेगी। तो वैल्यू देखो आप पीछे अपने पास क्या है, पी की वैल्यू है सर हमारे पास, यहाँ देखो पी की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर आर, एक्स स्क्वायर आर आपके पास पी की वैल्यू है। एंड क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देख लो आप, क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर आर 5। ठीक है, ओके। अब देखो पी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर पुट करता हूँ, आर के लिए मैं 2 का पुट करता हूँ, तो पी की वैल्यू कितनी निकल गई, 2 निकल गई। क्यू, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर पुट करता हूँ, आर के लिए मैं यहाँ पर 2 की पावर 5 पुट करता हूँ, व्हाट वी गेट 32। समझ में आ गया। अब आ जाओ क्यू पर, अगेन इस वाले केस पर, यहाँ देखो पी की वैल्यू क्या है, वही एक्स स्क्वायर आर, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, स्क्वायर 3 3 जा 9 पॉजिटिव में, और 9 को करेंगे तो -18 हो गया ये। क्यू का वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर आर की पावर 5, एक्स मतलब -3 का स्क्वायर और आर का मतलब है -2 की पावर 5। ये कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई दिस वन माइनस का 32, सही है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगा, 9 2 जा 18, 288। मुझे बताओ ये वाला केस समझ में आ गया सभी को अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, सिंपल है बिल्कुल। अब आपको डायरेक्टली यहाँ पर प्रूफ वाली कंडीशन को देखना है, जिसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली, है ना। तो पी आ गया, क्यू आ गया, प्रूफ वाली कंडीशन देखो, इस कंडीशन के लिए प्रूफ क्या होगा आपका, टू शो क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। देखो क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 32 प्लस 2 डिवाइड बाय क्यू की वैल्यू है 32 -2, 32 किया तो ये 34/30। इसको किससे डिवाइड करें हम, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 3 से, 2 से हो जाएगा, ये 2 से हो गया तो ये 17 एंड ये 15, तो ये 17/15 आ गया। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, क्यू प्लस पी रेशो, रेड पेन से लिख देता हूं मैं, क्यू माइनस पी इक्वल्स टू 17/15 आपके पास क्या हो गया है, हैंस प्रूव्ड हो गया ये कंडीशन। अब आ जाओ इस पर, टू शो क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी करके देखो, क्यू की वैल्यू कितनी है, -288 -18 डिवाइड बाय -288 माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा। 288 में से अगर हम 18 को लेस करेंगे, 8 में से 8 गया 0, वो सॉरी ऐड करना है, सॉरी, 8 एंड 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 9 10 हो जाएगा, और ये 306 हो जाएगा नेगेटिव का, है ना। इसको करना है माइनस नीचे वाले को, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 1 गया 7, और ये हो गया आपके पास 270, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। ये भी कट होगा, सिंपली दिख ही रहा है मुझे, 3 से कट करेंगे 3 0। ठीक है, इनको सही एडिशन तो सही किया है ना अपने यहाँ पर, 88 एंड 2 90 106 सही है। 3 से और कर लेते हैं इसको कट, 3 से कर लिया, 3 1 जा 3 2 जा 3 9 जा 27 90, अभी और 3 से हो जाएगा ये, 3 से नीचे किया तो ये नीचे कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9 30,
3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और कट करो इसको, तो ये 17 और ये 15 हो जाएगा 2 से कट करने पे। इसका मतलब Q प्लस P रेशो Q माइनस P इक्वल्स टू 17 रेशो 15 आ गया। ये लो, ये भी हो गया आपके पास प्रूफ। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है? हमने यहाँ पर दोनों कंडीशंस प्रूव करके दिखा दी। आप इसको थोड़ा सा कॉपी के अंदर अच्छे से करना, मतलब अपने पास क्या जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड रहती है ना एक स्लाइड पे करने को, इसलिए मैं थोड़ा सा फंसा के कर देता हूँ इसको। बट आप थोड़ा सा फैला फैला करना आराम से, केस 1 लिखना पहले पूरा अच्छे से, फिर केस 2 डालना, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।